तो ये है मनुष्य की खोपड़ी का राज। सुनते तो बहुत है पर खाली हो जाते हैं, क्या करें। सत्संग का समय 12 से 2 बजे तक है। 11 बजे जो मन की बात है वो पूरी हो जाती है। प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक मन की बात होती है। उसके बाद सत्संगी सब सत्संग भवन में बैठ जाते हैं और सत्संग शुरू हो जाता है। और उसके बाद इस चाबुक से हम सब लोग बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। किसी भी तरह का दुष्प्रभाव हो, दुष्प्रभाव जानते हैं, माने टोना हो, टोटका हो, कोई आजकल बोलते हैं काला जादू कर दिया है, तो कैसा भी काला जादू हो, कैसा भी बंधन हो, कैसी भी नजर हो, टोक हो, किसी भी कैसी भी प्रेत आत्मा का प्रभाव हमारे घर में, हमारे व्यवसाय में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कहीं भी इस तरह का प्रभाव हो तो इस आशीर्वाद से उन चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाता है। और पूरा दिन, मैंने पहले भी आपको बताया, 45 वर्षों से हम बाबा जी का अखंड धुना लगा है आपकी दाहिनी ओर, राइट साइड में। आप जब जाएंगे बाहर तो आप बाहर जो गेट सा लगा हुआ है उससे आप अंदर आकर यहाँ आप बाबा जी के धुने के दर्शन भी कर सकते हैं। अखंड धुना चला हुआ है, उसमें बहुत सारे मंत्रों के साथ हवन होता है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, सब उस धुने में ही होते हैं। प्रतिदिन का नियम है, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हवन ना हो। बड़े बड़े जो त्योहार होते हैं हमारे, उसमें बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, वो सब इस धुने में होते हैं। तो कई मंत्रों से उसमें आहुतियाँ दी जाती हैं और अपने में ही वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि उस धुने को लगाने के लिए, उस धुने को यहाँ स्थापित करने के लिए ये जो अपार कृपा हम सब के ऊपर हुई है, ये ऐसे ही नहीं हो गई है। इसके लिए कई वर्षों तक अनुष्ठान करना पड़ा। अनुष्ठान यहाँ नहीं, द्योटसिद्ध में जाकर, हिमाचल जो बाबा जी की गुफा है उस गुफा में, और बाबा जी के अखंड धुने के पास जो हिमाचल में द्योटसिद्ध में बाबा जी का अखंड धुना लगा हुआ है, आप सब लोग गए हैं, दर्शन किए हैं। तो उस अखंड धुने के पास बैठकर कई वर्षों तक अनुष्ठान इस शरीर के माध्यम से हुए, तब जाकर ये कृपा हुई, तब जाकर बाबा जी का आदेश हुआ और वहां से ये धुने की अग्नि आई और यहाँ पे स्थापित हुई। उस अखंड धुने की जो बाबा जी के दिव्य नेत्र से वो अग्नि प्रज्वलित हुई थी और वो अखंड धुना उस जगह पे लगा था। और वो आज तक, तब से लेकर अब तक कई 100 वर्षों तक वह अखंड धुना आज भी वही धुना यहाँ दिल्ली में वो वरदान हमारे लिए यहाँ पर स्थापित हुआ है। तो उस धुने की भभूति का प्रसाद आप सबको दिया जाता है। ये अपने में बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये बहुत बड़ा वरदान है। पूछिए उन लोगों से जो आईसीयू से उठकर आते हैं, पूछिए उन लोगों से जो लाखों रुपए लगाकर भी ठीक नहीं हुए, पूछिए उन निसंतानियों से जिन्होंने 20-20 वर्षों तक प्रयास किया, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पूछिए उन लोगों से जिनके मन बड़े कमजोर, बहुत दुखी, मन का रोग, मन का रोग माने रोग ही नहीं, छोटा मोटा रोग नहीं, ऐसा रोग जैसे कैंसर होता है। छोटी छोटी बात को वो सुन नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं, सहनशीलता नहीं, भयभीत रहने वाले लोगों से
जिनका सशक्तिकरण नाथ की कृपा से हुआ। बहुत सारी मातृशक्ति हमारी जो छोटी छोटी बातों के लिए बहुत परेशान होती हैं, और जो जुड़ गई वो बोलो तर गई। उनका मनोबल बढ़ा, उनका मन का रोग मिट गया, सशक्तिकरण हो गया, और अपनी गृहस्थ को संभालने के लिए ही नहीं, वो अपने समाज के लिए निकल पड़ी है, गौ माता के लिए निकल पड़ी है। बहुत सारे लोग तो मातृशक्ति हमारी यही बैठी है, जो सामने से यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, वो पूरे भारत में, पूरे देश में गौ माता की रक्षा के लिए डंका बजा रही है। बताइए कितना बड़ा सशक्तिकरण हुआ, कितना मनोबल मिला। तो इस सब बाबा जी की कृपा से, गौ माता की कृपा से, और इस अखंड धुने की जो चर्चा चल रही थी, इसकी जो सेवन विधि है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बहुत सहज नियम है। पीने के पानी में एक चुटकी डालनी और भभूति का पानी पीना, वही भभूति वाला पानी पीने के पानी में एक चुटकी डालनी, वही पानी पीना है। उससे आपको मनोबल भी मिलेगा, आपके ऊपर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव है वो भी खत्म होगा, बुरी चीजों से छुटकारा मिलेगा। और वही भभूति वाला पानी आप अपने घर में छिड़काव कर दो तो शुद्धिकरण हो जाता है। हमारे लिए वो अमृत का काम करता है। और शत्रु अगर कोई हमारे घर में प्रवेश करना चाहे तो उसके लिए वो ठंडे छींटे अंगारे बन जाते हैं। इतनी बड़ी बात। वही ठंडे छींटे जो हमारे को ठंडक देते हैं, शांति देते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, उस शत्रुओं के लिए अंगारे का काम करते हैं। शत्रु आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, और जो प्रवेश है वो वहां पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए वो भभूति अंगारे का काम करती है। वही भभूति आप अपने व्यवसाय में छिड़काव कर दो। कई लोगों के कार्य बंदे होते हैं, काम बिजनेस बंदे होते हैं, तो वही छिड़काव अपने बिजनेस में कर दो, ऑफिस में कर दो, फैक्ट्री में कर दो, जहां भी आप काम करते हैं, दुकान में कर दो, सब जगह कर सकते हैं। तो वहां भी जो नजर है, जो टोक है, जो बंधन है, वो टूट जाते हैं और कार्य अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। हमें दिन प्रतिदिन सफलता मिलने लगती है। पता चल जाता है, बिना बोले बिना कहे, ये उठा दो बेटा, पता चल जाता है कि ये भभूति कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है। आज तक तो काम चला नहीं, अब जब से छींटे लगा रहे हैं, भभूति का सेवन कर रहे हैं, तब से काम अच्छा चलने लगे। कितने असंख्य लोग इस दरबार से ऐसे जुड़े हुए जो बताते हैं, कई कई वर्षों तक वो बेचारे खड़े रहते हैं, ऐसे सफलता नहीं मिलती। गृहस्थ के लिए, अपनी गृहस्थ का कार्यभार चलाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत सोच सोच कर चलना पड़ता, अच्छे से खुल के जीते हैं और अपने गृहस्थ के कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। ऐसी इस भभूति में शक्ति है। शर्त एक है कि बिल्कुल नियम से इसका सेवन हो और इसको पूजा के स्थान में रखा जाए। समझ रहे हो? पूजा के स्थान में, सूची जगह में रखना है, पवित्र जगह में रखना है, पूजा के स्थान में रखना है। और प्रातः स्नान दान करने के बाद जैसे आप पूजा के लिए जाते हैं, तो उस वक्त जो आपने पूजा के स्थान में एक पानी का लोटा भर के रखा होता है, उसमें एक चुटकी डालो तो छिड़काव कर दो। उसके बाद अपना नित्य नियम करो। इतना सा काम है, लेकिन ये हमारे जीवन में 4 चांद लगा देता है, याद रखना। बोलो उमापति महादेव की जय।
तो अभी एक छोटे से भजन के साथ आज के सत्संग को हम विराम देंगे।